रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अपने वालिद से कि अब्बा जान मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मेरे वालिद मुझसे कहें बेटा पाँव दबा दे, तो मैं कहूँगा अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूँ लेकिन पाँव नहीं दबा सकता। मेरे अब्बा कहेंगे कि बेटा आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं कहूँगा हाँ अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूँ। कहेंगे बेटा मेरे दवाई के खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दे, और मैं कहूँगा अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूँ लेकिन दवाई लाकर नहीं दे सकता। वो कहेंगे मुझसे कि बेटा मुझे खर्चे के लिए पैसे दे दे, तो वो क्या कहेंगे, मैं कहूंगा अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूं लेकिन आपको पैसे नहीं दे सकता। गोया मैं मोहब्बत नहीं कर रहा हूं बल्कि ज़बानी दावे कर रहा हूं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. यको जगदेश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार सती सब धर्म ग्रंथ सत्या संता सम्मरम पराथुना मेरोस्तन निगसलम निगंछेदी राम रमाय नमः सत्यमस्तिक राम रमाय नमः सत्यमस्तिक राम रमाय नमः सत्यमस्तिक। ओम शांति ओम शांति। डाइस पर तशरीफ फरमा धर्म गुरु और सामईने किराम। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। बेशक जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। नकीब साहब का एक अशार है, वो पढ़कर मैं बात शुरू करता हूँ कि काबू में रखना सीख ले अपनी ज़बां को। कि काबू में रखना सीख ले अपनी ज़बां को, कहीं जलाल आ न जाए आसमां को। काबू में रखना सीख ले अपनी ज़बां को, कहीं जलाल आ न जाए आसमां को। 1400 साल हो गए तारीख तो पढ़ के देख। 1400 साल हो गए तारीख तो पढ़ के देख। घटा न सका कोई मोहम्मद की शान को। घटा न सका कोई मोहम्मद की शान को। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत पढ़ी है जिसमें ये आयत हमसे सवाल कर रही है कि अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके लिए एक तहकीक है और हमें और आपको इस पर तहकीक करना चाहिए, क्योंकि जब हम दुनिया के किसी शोबे में कदम रखते हैं तो हम यूं कहते हैं कि फला खिलाड़ी मेरा आइडियल है, फला क्रिकेटर मेरा आइडियल है, या फिल्म इंडस्ट्री में हम कदम रखते हैं तो यूं कहते हैं कि फला स्टार हमारे लिए आइडियल है, या सहाफी के मैदान में कदम रखते हैं तो ये हम कहते हैं कि फला सहाफी मेरे लिए आइडियल है, या हम सियासत के मैदान के अंदर कदम रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फला सियासतदान आइडियल है। लेकिन मुसलमानों के लिए कुरान करीम की ये आयत कह रही है कि तुम्हारे लिए आइडियल, तुम्हारे लिए नमूना, तुम्हारे लिए मिसाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें ये जबानी दावे नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है, जबानी दावे नहीं करने। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप बनकर दिखाया, शौहर बनकर दिखाया, बेटा बनकर दिखाया, दाई बनकर दिखाया, मुबल्लिग बन के दिखाया, हाजी बन के दिखाया, नमाजी बन के दिखाया, इसी तरह से हम लोगों को भी आकाए नामदार मदीने के ताजीदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तलाश करना है। हमारे लिए सिर्फ ऑप्शन है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑप्शन है। हम एक ये नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? इससे हमारा ईमान ताजा होता है। हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा आलिम भी लगा सकता है, ये नारा मुफ्ती भी लगा सकता है, ये नारा नमाजी भी लगा सकता है, ये नारा हाजी भी लगा सकता है, ये नारा हर किसी को लगाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बात समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत बाद में आती है, जिंदगी पहले आती है, जिंदगी पहले आती है। हमको ये पहले ये नारा लगाना होगा, गुलामी रसूल में टोपी कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल है, गुलामी रसूल में कुर्ता पजामा कबूल है, गुलामी रसूल में गीबत का छोड़ना कबूल है, गुलामी रसूल से खानका कबूल है, गुलामी रसूल में फिल्म का छोड़ना कबूल है, गुलामी रसूल में गानों का छोड़ना कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में हमें नमाजें भी कबूल है, गुलामी रसूल में मदरसे भी कबूल हैं, गुलामी रसूल में आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा कबूल है। ये नारा हम और आप लगाएंगे ना? लगाएंगे जरूर इंशाअल्लाह। क्योंकि जिंदगी पहले आती है, मौत बाद में आती है। इसीलिए हमारे किशनगंज के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि नबी से इश्क कितना है ये बतला के छोड़ेंगे, नबी से इश्क कितना है ये बतला के छोड़ेंगे, दुश्मनाने इस्लाम को समझा के छोड़ेंगे। हमको गवारा ही नहीं नबी के शान में गुस्ताखी, हमको गवारा ही नहीं नबी के शान में गुस्ताखी। अगर कोई करेगा नबी के शान में गुस्ताखी तो उसको दफना के छोड़ेंगे। दफनाएंगे जरूर। हम कहा ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आज कोई मेरे आकाए नामदार पर उंगलियां क्यों उठाता है? पता ये चलता है कि आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के ऊपर मुकम्मल नहीं उतर पा रहे हैं। 100% हम उनके हसना पर और उनके तरीके के ऊपर नहीं हम चल पा रहे हैं। इसीलिए आज कोई भी आता
है ऐरा गैरा नत्थु खेरा, वो आकाए नामदार के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करता है। बीच में मुझे एक वाकया याद आता है, अख्तर शिराजी जो एक शायर गुजरा है, पीता पिलाता बहुत था और एक दिन उन्होंने शराब की मजलिस जमाई और मजलिस जब उसके ऊपर शराब का नशा चढ़ा तो दूसरों शायरों ने उनसे यूं कहा कि आप क्या करें, आप सबसे पहले फला शायर को गाली दें। उसने गाली दे दी। फिर दूसरे ने कहा कि दूसरे शायर को गाली दे, तो उसने गाली दे दी। तीसरे ने कहा कि आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो। अल्लाह अकबर। क्या कहा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो। तो उस अख्तर शराजी के हाथ में एक शराब की बोतल थी, उन्होंने उस बोतल को उसके सर पे दे मारा और उसने कहा कि सुन ले, मैं शराब का नशा कितना भी कर लूं लेकिन इश्क़े मुस्तफा का नशा मेरे सर से नहीं उतर सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए आज हम ज़बानी दावा करते हैं और गली गली ये नारा लगाते हैं कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। अरे भाई, मौत कैसे कबूल है? पहले अमल करके तो दिखाओ, पहले अमल करके तो दिखाओ। हम जबान से अपने बाप में मिसाल देने के लिए एक बात आपको समझा रहा हूं। मैं मिसाल के तौर पर मैं कहूं अपने वालिद से कि अब्बा जान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मेरे वालिद मुझसे कहें बेटा पांव दबा दे, तो मैं कहूंगा अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूं लेकिन पांव नहीं दबा सकता। मेरे अब्बा कहेंगे कि बेटा आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं कहूंगा हाँ अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूं। कहेंगे बेटा मेरे दवाई के खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दे, और मैं कहूंगा अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूं लेकिन दवाई लाकर नहीं दे सकता। वो कहेंगे मुझसे कि बेटा मुझे खर्चे के लिए पैसे दे दे, तो वो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा अब्बा मोहब्बत तो बहुत करता हूं लेकिन आपको पैसे नहीं दे सकता। गोया मैं मोहब्बत नहीं कर रहा हूं बल्कि ज़बानी दावे कर रहा हूं। मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसकी वजाहत करके मैं अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। ये खानकाएं क्या हैं? इन खानकाओं में होता क्या है? आओ मैं बताता हूं इन खानकाओं का क्या असर होता है। दिल्ली शहर के अंदर एक इजलास मुनक़िद हो रहा था जिसमें एक छोटा सा बच्चा बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज के ऊपर तशरीफ लाते हैं और तशरीफ जब लाते हैं उस बच्चे को रोक दिया जाता है और उस बच्चे को रोकने के बाद गोया अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वो चेहरे को देख रहा है और चेहरे को देखकर क्या गोया यूं कह रहा है कि ए शाह, आपके होते हुए मुझे कुरान करीम की तिलावत तिलावत करने नहीं दी गई, कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को नीचे से ऊपर बुलाया और ऊपर बुलाने के बाद उनको स्टेज के ऊपर बैठाया और स्टेज के पास बैठाने के बाद कहा बेटा तू भी कुरान पढ़, तू भी कुरान पढ़, आज मैं भी कुरान पढ़ूंगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ते जाते हैं। फजर की नमाज अजान होती है, अजान पर कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इधर से 70,000 ईसाई मुसलमान हो जाते हैं। वही अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, आओ मैं बताता हूं इन अल्लाह वालों का ताल्लुक अल्लाह से कितना गहरा होता है। इन अल्लाह वालों का ताल्लुक अल्लाह से कितना गहरा होता है। इसलिए कहते हैं अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वारिसीने अंबिया ठहराया है। वो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज जेल के अंदर भर्ती करते हैं और जेल के अंदर भर्ती करने के बाद क्या देखते हैं, 1 महीने के अंदर वो जेलर कहता है कि तमाम के तमाम जेलों से अल्लाह 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 की सदाएं आने लगती हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाज आने लगती हैं। जेलर कहता है एक दिन रात के अंदर में गया और रात की तारीकी में मैंने सोचा कि देखो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रहे हैं, अताउल्लाह क्या कर रहे हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को गेहूं पीसने के लिए दिया गया था, चक्की के अंदर पीसने के लिए दिया गया था। क्या देखते हैं अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जेल के अंदर क्या कर रहे हैं, चक्की
चक्की खुद ब खुद चल रही है, आटा खुद ब खुद पीसा चला जा रहा है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। जेलर देख रहा है, हैरान और परेशान हो जा रहा है, कह रहा है कि अताउल्लाह ये क्या माजरा है, ये कैसी बात है, ये चक्की ऑटोमेटिक कैसे चल रही है, ये कश्ती ये चक्की ऑटोमेटिक कैसे चल रही है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुनो अंग्रेजों, सुनो अंग्रेजों, सुनो अंग्रेजों, सुनो अंग्रेजों, मैं उसका काम कर रहा हूं, वो मेरा काम कर रहा है। जब हम रात की तारीखों में सो जाते हैं, यही अल्लाह वाले अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह से रात भर अपनी उम्मत, अपनी कौम के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है। कोई है ऐसा? हो ही नहीं सकता कोई हमारे जमाने में। मैंने कहा कि यको जगदेश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सब धर्म ग्रंथ सत्या संता सम्मलम प्रार्थना के यको जगदेश्वरा खुदा एक है, यको जगत गुरु गुरुओं का गुरु, नबियों का नबी, अवतारों का अवतार, यानी अंतिम महापुरुष नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमारा आपका अकीदा है कि नहीं है? आज कोई भी आता है कहता है कि मैं मेहदी हूं, कोई कहता है मैं नया नबी हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कुर्बे क़यामत से पहले बहुत सारे कज़्ज़ाब आएंगे जो नबी होने का दावा करेंगे। इसीलिए यको जगदेश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य संता सम्मलम प्रार्थना, आओ हम सब मिलकर एक खुदा की पूजा करते हैं, एक खुदा की प्रार्थना करते हैं। मैं उनके वेद में लिखा हुआ है, जब हम सहारनपुर का सफर कर रहे थे और सहारनपुर गाजियाबाद में हम लोग उतरे, और उतरने के बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अज़हरुद्दीन साहब कासमी दूसरे डब्बे में गए और हम लोग अलग डब्बे में जाकर बैठ गए। बैठे तो एक हाई कोर्ट के वकील जो पंडित भी थे, उन्होंने बताया कि हमारे लखनऊ के अंदर हाई कोर्ट के बगल में एक पीपल का दरख्त है और उसी के नीचे हर इतवार के दिन हमारी कथा होती है। उन्होंने कहा कभी मौका मिले तो लखनऊ आप जरूर आना। तो वो जब बैठे हुए थे, बैठते बैठते उन्होंने सवाल किया और सवाल करते करते उन्होंने ये अपने कभी उससे पूछ रहे हैं, कभी इससे पूछ रहे हैं। हम तो खामोश बैठे थे, तालिब इल्म थे, बैठे थे। उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा गोड्डा का रहने वाला हूँ। उसने कहा कि आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताएंगे? मैंने कहा अगर मेरे इल्म के अंदर होगा तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, वरना हमारे उस्ताद मोहतरम इसी ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, उनसे राब्ता करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि बताओ बेटा अलिफ लाम मीम का मायने क्या है? मैंने कहा उस्तादों से उसी साल पढ़ा था कि ये उर्फ़े मुक़त्तियात में से हैं। इसका अर्थ अल्लाह और रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। ये एक खास बात है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला खुद रूबरू होकर बताएंगे। दूसरा सवाल उसने हमसे पूछा कि बताओ कि नबी किसको कहते हैं? हमने कहा कि कासिद को कहते हैं, डाकिया को कहते हैं, मैसेंजर को कहते हैं। अंतिम महापुरुष जब जिब्राइल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गारे हीरा के अंदर वही लेकर आए, और जब वही लेकर आए तो वही उसी पैगाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया। तो तीसरा सवाल उसने हमसे ये दागा कि बताओ पूरे कुरान करीम के अंदर कितनी सूरतें हैं? हमने कहा कि 114 हैं। फिर हमने पूछा कि आप हमसे पूछे चले जा रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि बताओ यको जगदेश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सति संता सम्मलम प्रार्थना के बताओ कि इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि बेटा आप कहाँ पढ़ते हो? हमने कहा पढ़ते कहीं भी हैं, आप बस इसका अर्थ बता दें। मैं
मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं बस समेटने के लिए कि मैं एक पढ़ता कहीं भी हूं, आप इसका अर्थ बता दें। फिर उसने कहा कि हमारे अभी ग्रंथों के एतबार से आखिरी अवतार पैदा होगा। मैंने कहा कि आप सबूत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेर होस्तल निगाह सिलम निगन छेदी। मैंने कहा इसका तर्जमा आप बताएं। उन्होंने कहा कि आखिरी अवतार जो पैदा होगा, आखिरी देवता जो पैदा होगा, दुनिया के बीच के अंदर पैदा होगा और पथरीली जमीन पर पैदा होगा। मैंने कहा ऐसे आगे हटकर बताइए, आपने एक लफ्ज को छोड़ा है, कौन से लफ्ज को छोड़ा है? मैंने कहा कि आखिरी अवतार जो पैदा होगा वो महरोज तल निगाह सिलम निगन छेदी, वो हमारा खतना भी करवाएगा। वाह, बहुत उम्दा जवाब, सुभान अल्लाह। हमारा खतना भी करवाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा के बैठे हैं। फिर उसने कहा कि मौलाना मैं मानता हूं लेकिन वो विष्णु वेश का बेटा होगा। मैंने कहा विष्णु के माने क्या आता है? उसने कहा अल्लाह। मैंने कहा वेश के माने क्या आता है? कहा बंदा। मैंने कहा यानी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला के घर के अंदर आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा चुके हैं। फिर उसने कहा कि सोमवती का बेटा होगा। किसका बेटा होगा? सोमवती का बेटा होगा। मैंने कहा कि आप बताइए सोमवती के मायने क्या आते हैं? उन्होंने कहा कि अमन, चैन, सुकून। मैंने कहा इसी को अरबी में आमीना कहते हैं। आमीना के ज़ुर्रे यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पैदा फरमा चुके हैं। इसलिए कुरान ने अलल ऐलान कह दिया मा कान अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मैसेंजर, आखिरी अवतार, आखिरी देवता हैं आप। उसने कहा कि वो आएगा तो शिक्षा यानी तालीम के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। उन्होंने कहा वेदा अहमदम पुरुषनम, वेदा अहमदम पुरुषनम, आखिरी अवतार जो पैदा होगा वो तालीम के ऊपर फोकस करेगा। मैंने कहा कि अकल के अंधे जरा पढ़ के तो देख, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली आयत ही पढ़ाई के ऊपर उतरी है। उतरी कि नहीं उतरी? बेशक उतरी है। इसीलिए आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे फितने फैल रहे हैं और इन फितनों से हमें बचना है और अपना ताल्लुक उलमा से जोड़ना है। अगर इस तरह का कोई कज़्ज़ाब मिलता है जो नबी होने का दावा करता है, चाहे वो शकील इब्ने हनीफ हो, चाहे गौहर शाही हो, और न जाने किस किसने नबी होने का दावा किया। इसलिए अपना ताल्लुक उलमा से रखो। एक ईसाई कहता है कि ये कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती कि जब इनके उलमा इनको बताएं और ये उस पर अमल करना शुरू कर दें तो ये कामयाब हो, ये उम्मत कामयाब हो जाएगी। आज वजह क्या है कि उलमा चीख कर कह रहे हैं और हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।